स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे आज जिसका नाम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज असाइनमेंट पढ़ाएंगे जी। ठीक है, और असाइनमेंट में मेस्ट्रुअल साइकिल तक पढ़ा दिए हैं। तो पहला पेज का जो फोटो देख रहे हो ना, यहाँ से हम लोग बात करेंगे जी। जिसके पास असाइनमेंट है तो असाइनमेंट से पढ़ो, नहीं तो कल हम PDF डाल दिए थे, है ना। PDF तुम अपना डाउनलोड कर लेना, उससे भी पढ़ सकती हो, पर कोशिश करो जीरोक्स करा लेने का। ठीक है, जिसको दिक्कत होगा जीरोक्स का नहीं मिला तो हमको बोलिएगा, हम आपको अवेलेबल करा देंगे, है ना। तो ये पॉइंट था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे हम आप लोगों को। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ा रहे थे तब बोले थे कि फीमेल में 2 ओवरी होता है ना, और दोनों ओवरी का शेप आलमंड जैसा होता है जी। ठीक है, ये बात भी हम तुम लोग को कल पढ़ाए थे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, ओवरी जो देखते हैं वो आलमंड शेप लाइक होता है जी। ठीक है, आलमंड शेप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ आपको लिखा होगा इस ब्रैकेट लाइन में, आप देख लीजिएगा। आलमंड पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सब आदमी। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को हम बताए थे ओवरी अटैच विथ, है ना, डॉर्सल, है ना, आपको नहीं कि डॉर्सल बॉडी वाल, है ना, ऑफ यूटेरस बाय लिगामेंट जस्ट बिहाइंड द, आपको है ना, किडनी बाय कॉल मेजोवेरियम। ये बात भी तुमको हम बताए थे कि जो ओवरी होता है ना, पीछे की ओर से चिपका होता है जी। तो 2 जगह से चिपका होता है, एक लिगामेंट से और एक होता है मेजोवेरियम से। मेजोवेरियम क्या करता है, पीठ के मसल से चिपकाता है उसको, और जो आपको लिगामेंट है उसको यूटेरस से चिपका के देने में मदद करता है जी। ठीक है, बात समझ आ रहा ना। उसके बाद ये फोटोग्राफ तुम लोगों को हम पढ़ाए थे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फोटोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, ये फोटोग्राफ सब लड़के को आना चाहिए बनाना, एग्जामिनेशन में बना लीजिएगा, है ना। 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन सब पूछता है, और प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ट्रिक भी दिए थे आपको बनाने का प्रैक्टिस का, है ना। ये फोटोग्राफ जो देख रहे हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब नाम सब याद आ रहा ना जी। स्टिमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये फ्लैपियन ट्यूब, है ना, यूटेरस, फैंडस, ओवरी, फिमरी, सिर्विक्स, सर्वाइकल केनाल, वेजाइना, है ना, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और पेरीमेटेरियम, ये सब तुम लोग जान रहे थे, है ना। ये सबको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे, है ना, इसको जस्ट बदलते हैं, एक मिनट रुक जाइए। ये पेज आएगा आप, ठीक है। इस पेज को जब देखिएगा आप, तो इस पेज में ये ओवरी का फोटोग्राफ है जी। ठीक है, ओवरी का जितना फोटोग्राफ हम बनाए थे वही फोटोग्राफ यहाँ भी आप लोग को, है ना। ओवरी में आप लोग को याद आ रहा है आपको पेरिटोनियम वर्ड, उसके बाद जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, है ना, इसमें लिखा होगा कहीं पे आपको ट्यूनिका अल्बुजिनिया, है ना। उसके बाद, है ना, आपको बताएं थे ओवरी के अंदर जाओगे तो 2 रीजन मिलेगा, एक मेडुला और एक क्या मिलेगा, कॉर्टेक्स, और दोनों को मिला करके एक साथ क्या कहते हैं, स्ट्रोमा के नाम से बुलाए थे जी। ठीक है, जब ओवरी के अंदर जाते हैं सर, तो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, और इधर जो देखते थे जी, ठीक है, फॉलिकल वगैरह होता है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, है ना, और ये आपको कह रहे हैं हम लोग ओवम वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जी। ठीक है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, और एक क्या होता है सर आपको, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम यहाँ पे भी है। एक दिन जब कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है सर, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकम के नाम से बुलाते हैं जी। कॉर्पस एल्बिकम क्या होता है वो भी तुम लोग देख रहे हो फोटोग्राफ में। एक बार, है ना, CBSE बोर्ड में पूछ दिया था, है ना, ग्राफियन फॉलिकल का फोटोग्राफ बनाइए, मतलब इसका फोटोग्राफ बनाने के लिए दिया था। तो वही फोटोग्राफ यहाँ हम बनाए हैं जी। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल का फोटोग्राफ इस तरह से होता है। खैर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, गौर से देखिएगा तो आप खुद से भी बना लीजिएगा। ये एंट्रम हुआ, ये थीका एक्सटर्ना होगा, बीच में थीका इंटरना जिसको हम लोग ग्लैंडुलर सेल कहे थे, है ना। उसके बाद ओवम वगैरह है बीच में, सेकेंडरी साइड से भाई सब पढ़ सकते हैं अपने से भी। उसके बाद शुरू करते हैं, एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, oogenesis। oogenesis का मतलब क्या होता है, ओवम के बनने की प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं, oogenesis बोलते हैं। जो हम NCERT में पढ़ाए थे ना, उसको तुम यहाँ मिल सकता है, किसी लड़के को ढूंढना हो तो oogenesis यहाँ पे दिखाई देता है। हम बहुत बार इस टॉपिक को डिवाइस करवाए थे आप लोग को, तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ भी है। एक का प्रोडक्शन, है ना, बर्थ से पहले होने लगता है जी। ठीक है, प्रायर टू द बर्थ, है ना, अबाउट कपल्स ऑफ मिलियंस ऑफ, है ना, ओवम बनना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, इन, है ना, 25 वीक ऑफ, है ना, फीटस, है ना, 25 सप्ताह का जो गर्भ होता है सर,
उसके अंदर में उगोनियम बनने लगता है। नो मोर उगोनिया फॉर्म आफ्टर बर्थ, है ना जी। सब पे पेन चलाइएगा आप लोग, है ना, हाईलाइटर की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में तुम लोग को हाईलाइट कर दिए थे सब, ठीक है। तो ओवम आपको बनना शुरू हो जाता है सर, है ना, बर्थ से पहले ही, ठीक है। और कहे थे तुम लोग को इसको काट करके, अगर आपके पास असाइनमेंट है तो इसको काट दीजिएगा, है ना। ये पॉइंट कहे थे तुम लोग को 60,000 से 80,000, एनसीईआरटी बुक में जो लिखा है वो मानेंगे हम लोग। 60,000 से 80,000 के आसपास में, 60,000 से 80,000 के आसपास में क्या होता है सर आपको, है ना, आपको ओवम बच जाता है मैच्योरिटी के टाइम में। आज हम जवाब दे देंगे तुम लोग को कि बाकी सब क्यों मर जाता है, ठीक है, या बाकी सब का क्या होता है जी। कहे थे तुम लोग को उस टाइम में एनसीईआरटी जब पढ़ा रहे थे तो 10 लाख के आसपास में ओवम बनता है सर, और बचता है कितना, है ना, आपको लगभग 60 से 80,000, है ना। और यही इसी के बाद में यहाँ पे लिख रहे हैं कि अबाउट 45 को, है ना, उसको 60,000 to 80,000 प्राइमरी oocytes होते हैं सर, है ना। ये फर्स्ट स्टेप्स ऑफ, है ना, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, ये मियोसिस का पहला डिवीजन से यह होता है जी, ठीक है। उसके बाद दिख रहा है प्रोड्यूस अप टू, है ना, और हम कहे थे कि जब वो माँ के गर्भ में ही रहती है तो मियोसिस भी कुछ करने लगती है। मियोसिस का कौन सा स्टेप कर लेती है, डिप्लोटीन स्टेज कर लेती है, ठीक है। और डिप्लोटीन स्टेज का मतलब हम एनसीईआरटी बुक में यहाँ लिख दिए, फेज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जब मिलता है ना, उसी को डिप्लोटीन स्टेज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हम कहे थे बाकी का oocyte जो है ना, डिप्लोटीन स्टेज से आगे का डेवलपमेंट, जब लड़की सेक्सुअली मैच्योर होगी तभी उसके अंदर में ये होता है जी। ओवम आगे जाके डेवलप करना शुरू करेगा जब वो फीमेल सेक्सुअली मैच्योर होती है, मतलब 14 ईयर की एज में आती है तब। उसके बाद ईच मंथ, है ना, हर एक मंथ में, है ना, आपको एक ओवम निकलता है जी, ठीक है। और हम तुम लोगों को पढ़ाए थे, ये आप बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था कि अपने लाइफ में कम से कम वो 400 से 500 ओवम निकाल लेती है जी, मैच्योर्ड ओवम। मतलब था उसके पास 60 से 80,000 एक ओवरी में, पर वो निकाल पाई पूरे लाइफ में 400 से 500 दोनों ओवरी मिला करके, है ना जी। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं आप लोग इस पे। उसके बाद, है ना, oogenesis, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस के जैसा होता है, इसमें भी फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फेज ऑफ ग्रोथ, फेज ऑफ, है ना, आपको मैच्योरेशन, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है जी, ठीक है। पॉइंट ये है कि इसमें फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है ना, फेज ऑफ ग्रोथ क्या है ना, फेज ऑफ मैच्योरेशन क्या है ना, इसमें ये सब तीनों आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो आपको इन दिस स्टेज, है ना, माने इन दिस स्टेज उगोनियम डिवाइड सेवरल टाइम, प्रोड्यूस प्राइमरी oocyte, है ना। उसके बाद इन ऑर्डर टू जर्मिनल एपिथेलियम यहाँ पे डिवाइड करता है और माइटोसिस बना के देता है जी, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ फेज आता है जी, ठीक है। ये सब पढ़े हुए हैं इसलिए हम बहुत तेजी में बोल रहे हैं, आप लोगों को बहुत बार ये पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। पिछला वीडियो सब देखिए, नहीं तो हम पढ़ाएं, आप लोग पढ़े भी हैं, है ना। फेज ऑफ ग्रोथ में सर साइज बड़ा हो जाता है, उसको प्राइमरी oocyte कहते हैं। अब प्राइमरी oocyte आगे जाकर के मियोसिस डिवीजन करते हैं। यहीं पे गेम खेल लिया सर, एक बड़ा सा सेल बनता है, एक छोटा सा सेल बनता है। छोटा सेल को फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे और इसको एन कर लीजिएगा, यहाँ गलती से 2n लिखा गया है, ठीक है ना, यहाँ पे एन कर लीजिएगा। एक्चुअली में हम जानबूझ के असाइनमेंट में थोड़ा बहुत गलत लिखते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा सा का दिमाग होता है कि असाइनमेंट मिल जाएगा तो वही पढ़ लेंगे, लेकिन हम उस सबसे बदला लेने के लिए करते हैं जी, ठीक है। कोई भी लड़का या लड़की अपने से असाइनमेंट मत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, है ना, तब उसके बाद असाइनमेंट पढ़िएगा। और असाइनमेंट जब हम पढ़ाएं तभी पढ़िएगा, ठीक है। पहली बार जब पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उसके बाद अपने से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, 2n नहीं है, n होगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि सर प्राइमरी, है ना, प्राइमरी oocyte जो है ना वो पोलर बॉडी बनाता है, और सेकेंडरी, है ना, आपको क्या बनाता है, oocyte बनाता है जी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte फर्दर डिवाइड करके ओवम बनाता है जी, और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। ये सब जादू नहीं लगना चाहिए किसी को भी, सबको हम पढ़ाए हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ोगे ना, जितना पढ़ियो ना उस सबको एक सीक्वेंस में लिख दिए हैं, ठीक है। ओगोनियम, है ना, प्राइमरी oocytes, है ना, फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी, है ना। ये सब बात हम तुम लोगों को बताएं, अभी समझ में आ गया होगा। एक बार है ना फिर से ओवरी पे चर्चा कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का लाइन है ओवरी के बारे में। ओवरी क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है सर, और जर्मिनल एपिथेलियम पे कवर होता है सर किसका, तब आपको पेरिटोनियम का। और ओवरी कवर बाय थिन एपिथेलियम, ये एनसीईआरटी का लाइन है। और ओवरी में 2 जोन होता है सर, ओवरी को स्ट्रोमा बोलेंगे, ओवरी के टिश्यू को स्ट्रोमा बोलेंगे। ये 2 पार्ट में बटा होता है, कॉर्टेक्स और
मिडुला, कोई भारी बात नहीं है। जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे में ट्यूनिका अल्बुजिनिया होता है, ये बात भी तुम ऊपर से देखा था। और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे में स्ट्रोमा मिलता है जी। स्ट्रोमा डेंस कवर है जिसमें कॉर्टेक्स किनारे किनारे में डेंस होता है, ये बात तुम लोग को पढ़ाए थे। कॉर्टेक्स डेंस होगा क्योंकि उसमें सर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्राफियन फॉलिक्यूल है ना, कॉर्पस ल्यूटियम ये सब बनता रहता है जी, ठीक है। जबकि इसमें जो देखते हैं सर हम मिडुला जो है ना वो कम डेंस होता है जी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कॉर्टेक्स में यानी आपको मेनी आपको ओवरीज फॉलिक्यूल है ना आपको डिफरेंट स्टेज में जाता है, ये सब पढ़ा हुआ है। और एक दिन ऐसा समय आता है जिस दिन ग्राफियन फॉलिक्यूल फट जाता है सर, और है ना क्या निकलता है सर, आपको ओवम बाहर निकलता है जी। ओवम के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ओवुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है, ओवुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कर रहे थे क्या है ना, अब आ जाओ ये लाइन तो उसका है जी, ठीक है, मतलब फीमेल एक्सटर्नल जेनाटिला का है जी टॉपिक का। हम एक बार जो पढ़ा रहे थे आप लोगों को फीमेल एक्सटर्नल जेनाटिला, तो उसमें तुम लोग को बताए थे कि एक्सटर्नल जेनाटिला को भल्वा बुक के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और इसमें हाइमन लेयर होता है जी, ठीक है। हाइमन लेयर का काम क्या होता है सर, प्रोटेक्शन देता है, इन्फेक्शन से बचाता है जी। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये टूट भी सकता है सर, कब, साइकिलिंग के दौरान है ना, हॉर्स राइडिंग के दौरान, या कभी कभी क्वाइटस के दौरान भी यह टूट सकता है जी, ठीक है। एक पेज फिर पलटते हैं, जिसके पास है तो वो अब पलटिएगा। अब रुक जाइए, हमको भी पलटने दीजिए। है ना, ये पेज देखिए, है ना, इस पेज को हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, है ना। इसको पॉइंट पे देखते हैं तो भॉल्वा के बारे में बात करते हैं। भॉल्वा में सबसे ऊपरी जो सतह होता है ना सर, उसको लिप लाइक फोल्ड होता है जी। थोड़ा धुंधला है लेकिन समझ में आ जाएगा जब आप लोग को हम पीडीएफ जो दिए ना उसमें ठीक से लिखा होगा। भॉल्वा क्या है, एक लिप लाइक स्किन फोल्ड होता है ना, सबसे ऊपर में स्किन लाइक होता है जी, जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, लेबियम मेजोरा, याद आ रहा है जी। सबसे बाहर का जो स्किन होता है उसको लेबियम मेजोरा बोलते हैं, और अंदर का जो होता है उसको लेबियम माइनोरा बोलते हैं जी, ठीक है। लेबियम माइनोरा और मेजोरा, है ना। और ये सब के ऊपर में, लेबियम माइनोरा के ऊपर में क्लिटोरिस होता है जी, ठीक है, क्लिटोरिस। लेबियम माइनोरा के ऊपर में क्या देखते हैं हम लोग, क्लिटोरिस देखते हैं जी, ठीक है। उसके बाद है ना आता है क्या, क्लिटोरिस कंटेन 2 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, है ना, जिसका आपको हम प्रीप्यूस कहते हैं। इस सब में आप पढ़ाए थे आप लोग को। क्लिटोरिस जो है ना होमोलोगस टू द पेनिस, पेनिस के होमोलोगस होता है, लड़का में जो पेनिस का काम होता है सर वही काम है ना जी, फीमेल में है ना जी आपको क्लिटोरिस होता है। लेकिन असल में सर होमोलोगस का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, है ना जी। तो देखिए, तो मेल में पेनिस का काम क्या था जी, ठीक है, तो वो या तो स्पर्म को ले जाता था या तो यूरिन को, है ना। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में है ना कि क्लिटोरिस का काम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना होता है जी। ये सब पढ़ाए हैं आप लोग को हम, ठीक है, सबको एक बार देख लीजिएगा। क्लिटोरिस होमोलोगस टू पेनिस है ना। उसके बाद है ये होमोलोगस का कोई मतलब पूछ लेगा आप लोगों से, होमोलोगस का मतलब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, होमोलोगस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बार्थोलिन ग्लैंड पे जी, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है, ये पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, है ना, आपको वन ऑफ द लिखा आपको ईच साइड ऑफ द वेजाइना ओपनिंग, है ना, वेजाइना के दोनों तरफ क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड होता है। ये सब पिछला क्लास एक बार देखिए, है ना। दिस ग्लैंड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लिखा आपको कॉपर्स ग्लैंड, ये कॉपर्स ग्लैंड के ही जैसा होता है। ये भी लुब्रिकेंट निकालता है फीमेल में, जब कोई फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड होती है तो उसके अंदर में भी सर ये है ना लुब्रिकेंट निकालने में मदद करता है जी, ठीक है। उसको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और ये लिख रहा है कॉपुलेशन में यह मदद करता है जी। मॉन्स पीविस भी पढ़े थे हम लोग, एक कुशन लाइक फैट स्ट्रक्चर होता है जो है ना बाहर की होता है। ये सारा स्ट्रक्चर को हम बाहर से हम लोग देख सकते हैं जी, ठीक है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल जेनाटिला के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। टॉपिक खत्म हुआ। ये फोटोग्राफ अभी थोड़ा देर पहले आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, है ना। ये फोटोग्राफ और ये सब फोटोग्राफ, है ना, ये सब बताए थे हम आप लोगों को, है ना जी। इस सब फोटोग्राफ को हम लोग देखे थे, है ना। ये सब फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी क्या है सब तुम लोग को पता चल रहा है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बात करते हैं जी। ये भी हम तुम लोग को पढ़ा दिए थे कल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, है ना, और एनसीईआरटी का फोटोग्राफ भी समझा दिए थे, उसका पीडीएफ हम भेज देंगे जी, ठीक है। अब आप लोग असाइनमेंट का पढ़िएगा। असाइनमेंट में जितना बात हम लोग बताए थे ना एक्स्ट्रा सारा बात यहाँ लिखा हुआ है जी, ठीक है। मतलब आप असाइनमेंट पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। और हम आपको बता दिए थे, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को जब देखते हैं ना, है ना, 28 डे का रेगुलर साइक्लिक चेंज होता है ना। आपको लिखा इन
रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 28 दिनों तक जो बदलाव आते हैं, दैट है ना आपको चेंज इज कॉल्ड, है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम तुम लोग बताए थे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी स्टेज में, मतलब 12 से 15 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है जी। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। किसी में 9 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो सकता है जी। डेट कोई फिक्स नहीं है, हम बोले थे ना, आसपास का एनवायरमेंट भी लड़की पे असर करता है जी, ठीक है। और इस वजह से किसी में 9-10 साल की रहती है तभी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। हालांकि ऐसा कम है, फिर भी आप लोग याद रखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी एज में आपको स्टार्ट हो उसको मेनार्च बोलेंगे जी, ठीक है। और एक समय आने बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेनोपॉज के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। गाय भैंस में भी सर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेकिन उसको हम लोग अलग नाम से जानते हैं, उसका नाम स्ट्रेस साइकिल या हीट पीरियड बोलते हैं। और हीट पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्या है, ये बात हम तुम लोग को एक बार लिखा दिए थे, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको प्राइमेट में होता है, अदर एनिमल में, है ना, नॉट सो मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस जगह पे क्या होता है, हीट पीरियड होता है जी, ठीक है। एक बड़ा सा डिफरेंस तुम लोग को बताए थे मेंस्ट्रुअल साइकिल में और, है ना, हीट पीरियड में जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या था, ब्लीडिंग होता है, पर आपको स्ट्रेस साइकिल में कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, कोई ब्लड वगैरह नहीं निकलता है, ठीक है। मतलब गाय भैंस में जब हीट पीरियड चलेगा उसमें ब्लीडिंग नहीं होगा जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए, है ना, ओयस्टर साइकिल, है ना, विच इज आपको डिफर फ्रॉम मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम पढ़ाएं आप लोगों को, आपको इरेगुलर भी हो सकता है ना। ये एवरेज डाटा है कि 28 दिन तक का होता है, और कभी कभी ये 28 दिन से आगे भी जा सकता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन भी आपको, है ना, आपको स्टॉप हो सकता है। इसको हम 3 फेज में बांटे हैं जी मेंस्ट्रुअल साइकिल को, याद कीजिए सब आदमी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 3 फेज में जो बांटे हैं उसका फोटो हम दिखाते हैं, आप लोग पलटिएगा तो पलटिए, है ना, एक जाइए, हम भी पलटते हैं, है ना। ये वाला पेज, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं, तीनों पार्ट्स का नाम यहाँ लिखा हुआ है जी, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे, एक है आपको मेंस्ट्रुअल फेज, एक है प्रोलिफरेटिव फेज, और एक है आपको सिक्रेटरी या लिटिवल फेज, है ना जी। ये जो देख रहे हैं सिक्रेटरी और लिटिवल फेज के तौर पे इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इस सारा बात यहाँ से करेंगे हम लोग, है ना। तो याद कीजिए बारी बारी से, इसको जो पढ़िएगा ना कोलर का, तो मेडिकल क्लास से पढ़ो इसको, है ना। बिहार बोर्ड में जब पूछेगा तो हम फर्रा देंगे आपको, उसमें बहुत कम लिखा होगा कोलर का। इसको पूरा रट के बिहार बोर्ड में आ जाएगा तो 3 पेज में पूरा होगा बात जी, ठीक है। छोटा छोटा है यहाँ लिखा हुआ, लिखना शुरू करोगे तो 3 पेज में पूरा होगा। इसलिए इसको आप रीडिंग मारिएगा 10 बार, ताकि मेडिकल का कोई क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और इसको आप ऐसे, है ना, लिखने के लिए नहीं सोचिएगा कि बिहार बोर्ड में हम यही लिख के आ जाएंगे, ठीक है। लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 पेज इसमें लगा दोगे तो पूरा टाइम ही बीत जाएगा एग्जाम का। तो शुरू करते हैं, है ना। मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, मेंस्ट्रुअल फेज को हम लोग ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। सब पे अंडरलाइन कीजिएगा, सब पेन चलाइएगा इस सब पे, ठीक है। हाईलाइटर चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में हम सब बताए हुए हैं इस सब बात को। तो इस दौरान क्या देखते हैं, मेंस्ट्रुएशन अकर्स। अब मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है सर, मेंस्ट्रुएशन मीन्स ब्लीडिंग, है ना। इसका मतलब होता है ब्लीडिंग होना, है ना। अकर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम मिकोसा, और यूटेरस का दीवार टूटता है, फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना सबका भी वॉल टूटने लगता है सर, दैट्स व्हाई ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अंदर की ओर से घटने लगता है यूटेरस में, है ना। पूरे बॉडी में नहीं, खाली यूटेरस के अंदर में ब्लड सप्लाई घटने लगता है, दैट्स व्हाई, है ना, उसको, है ना, ब्लीडिंग होता है, यूटेरस के बॉडी से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हम बताए थे तुम लोग को यहाँ पे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो आपको स्लज आउट, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, छिलका वगैरह होता है, किसका, तो इंडोमेट्रियम का, है ना, फैलोपियन ट्यूब का, वेजाइना का होता है, और साथ साथ 30 से 40 ml ब्लड निकलता है जी, ठीक है। 30 से 40 ml ब्लड, और पिछले महीने का अनफर्टिलाइज एग भी बाहर आ जाता है जी, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट करा क्या, एक कहावत कहा गया है इसके लिए कि सर वीपिंग ऑफ, है ना, यूटेरस, ठीक है। मतलब इसके लिए सब एक बोला जाता है सर, वीपिंग ऑफ यूटेरस, ठीक है। जो किस वजह से हो रहा है सर आपको, है ना, वीपिंग ऑफ यूटेरस, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवम। इस लाइन का कहावत है, क्योंकि देखो ना, ब्लड सब बाहर आ रहा है बॉडी से, है ना, और ओवम भी बाहर निकल रहा है। इसका मतलब इसको तुम हिंदी में या कोई लड़का नहीं तो कॉमेडियन टाइप का वो बोल देगा कि सर यूटेरस रो रहा है जस्ट ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवम, ठीक है। हो गया, बात समझ में आ दिए। और कॉजेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का कारण क्या है, तो तुमको हम बोले थे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना, है ना, डिक्रीज इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, है ना, सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा जो प्रोजेस्टेरोन बनाया जा रहा था वो आपको क्या हो गया सर, कम गया, ठीक है। दैट्स वाई
है ना मेंस्ट्रुएशन हुआ जी। अब क्यों कम गया, तो हम बोले थे घूम फिर के आओगे ना तब पता चलेगा, है ना। रिजल्टिंग द ब्लड सप्लाई घट जाता है, हम तुम लोग को पढ़ाएं बार बार कि प्रोजेस्टेरोन ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। अब उसके घट जाने से सर एंडोमेट्रियम का म्यूकोसा टूट जाता है जी, ठीक है। और डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम पूरी तरह से क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है जी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो बर्बाद हो जाता है सर, ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉर्पस एल्बिकम के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा टॉपिक, इसका नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ये 6 से 14 दिन का होता है, और हम तुमको बोले थे आज यानी 6 तारीख से जब ब्रेन एक्टिवेट होता है जी, ब्रेन को महसूस होता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तुरंत ब्रेन GnRH हार्मोन निकालना शुरू कर देता है जी, ठीक है। तो सुनिएगा, तो ये पॉइंट पे आ गए हम लोग आज, है ना, यहाँ वाला पॉइंट पे। एज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम डिक्रीज द स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है जी, ठीक है। और है ना, उससे आपको हाइपोथैलेमस रिलीज GnRH हार्मोन, और इसका हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है सर, GnRH हार्मोन निकलता है जी, ठीक है। ये GnRH हार्मोन है ना जी, आपको क्या करता है सर, आपको है ना स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को LH और FSH निकालने में मदद करता है जी, ठीक है। और आप लोग को हम पढ़ाएं FSH का काम, समझ में आ रहा ना जी सब आदमी को, है ना। FSH का काम हम आप लोगों को पढ़ाए थे। FSH एक्ट्स एज, है ना, FSH एक्ट्स एज आपको इमेच्योर ग्राफेन फॉलिक्यूल को मैच्योर ग्राफेन फॉलिक्यूल में बदलता है जी, ठीक है। इमेच्योर ग्राफेन फॉलिक्यूल मतलब याद आ रहा है जी, प्राइमरी फॉलिक्यूल से ग्राफेन फॉलिक्यूल में ले जाने में मदद करता है जी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राफेन फॉलिक्यूल सिक्रीट एस्ट्रोजन, ग्राफेन फॉलिक्यूल क्या करता है, एस्ट्रोजन निकालता है जी, ठीक है। और एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस डेवलप आपको विद द, है ना, म्यूकोसल ग्लैंड, है ना जी। एंडोमेट्रियम का जो दीवार है ना, उससे सर म्यूकोसल ग्लैंड है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज, है ना जी, ब्लड का जो सप्लाई है ना सर, वो उससे क्या होता है, बढ़ जाता है जी, ठीक है। द म्यूकोसा ऑफ लेयर एंडोमेट्रियम बिकम 1 mm थिक, है ना जी। तो मतलब हम ये बात भी तुम लोगों को पढ़ाए हैं, समझ में आ रहा सब आदमी को, जिसको दिक्कत हो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। फिर से यहाँ से सुना देते हैं, ग्राफेन फॉलिक्यूल से क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। यही कंफ्यूजिंग लाइन है, मेडिकल में पूछ देगा कि ग्राफेन फॉलिक्यूल क्या निकालता है ना, तो याद रखना एस्ट्रोजन ही निकालता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं निकालता है, समझ में आ रहा ना जी। उसके बाद एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, है ना, डेवलप म्यूकस ग्लैंड, है ना। हम कहे थे एस्ट्रोजन के आने से कोई बड़का बात नहीं हो गया सर, खाली म्यूकस बनेगा, चिपचिपाहट बन जाएगा, है ना। म्यूकस का काम यही होता है। अब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा सर, लेकिन उतना भी नहीं होगा, म्यूकस, है ना, आपको लेयर एंडोमेट्रियम बिकम 1 mm थिक, थोड़ा मोटाई बढ़ जाएगा सर। पर अभी भी सर हालात उतना मजबूत नहीं हुआ है, तो सर ब्रेन नाराज है, ब्रेन क्या करता है, और ज़्यादा GnRH निकालता है, और ज़्यादा GnRH निकलेगा, और ज़्यादा LH और FSH निकलेगा। और LH FSH निकलने से, है ना जी, ग्राफेन फॉलिक्यूल खूब टॉर्चर होता है जी। ग्राफेन फॉलिक्यूल इस वजह से क्या करता है, फट जाता है, फटने से ओवम बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये लाइन देखिए सब आदमी, है ना। एंडोमेट्रियम जो है ना, आपको एंडोमेट्रियम ऑफ सॉरी ये लाइन सॉरी फैलोपियन ट्यूब ऑफ इनर लाइनिंग बिकम सिलियरी मूवमेंट, फैलोपियन ट्यूब के अंदर में सिलिया का मूवमेंट होने लगता है। इंक्रीज द फैलोपियन ट्यूब सिलिया, है ना, वो ओवम को बीट करने में मदद करता है जी, ठीक है। नियर टू द एंड ऑफ द फेज ऑफ एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन का जो अंतिम दौर आता है सर, ठीक है, आपको ब्लड बिकम मैक्सिमम, ठीक है। दिस कॉज पॉजिटिव फीडबैक ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन, है ना, LH FSH हार्मोन सिक्रीट होगा जी, ठीक है। उसके बाद, है ना, स्टिमुलेट द लिखा आपको सर्ज ऑफ हार्मोन ब्लड काउजिंग द इवैल्यूएशन ऑफ, है ना, आपको सॉरी ओवुलेशन ऑफ, एक लाइन से पढ़ा है ना, याद आ रहा है जी, लाइन पे हाईलाइटर चला सकते हो आप चाहो तो, है ना। ये लाइन कर रहा है क्या, आपको स्टिमुलेट द सर्ज ऑफ, है ना, स्टिमुलेट द सर्ज ऑफ, है ना, आपको हार्मोन, है ना, सर्ज माने लहर होता है ना। LH हार्मोन का सर क्या होता है, लहर आता है सर, किस क्या तारीख के दिन, 14 तारीख के दिन, जिससे ओवुलेशन हो जाता है सर। ओवुलेशन का मतलब, है ना, ओवुलेशन का मतलब होता है सर ओवम का रिलीज होना, है ना। फैलोपियन ट्यूब में आने की घटना को क्या कहेंगे हम लोग, ओवुलेशन के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आइए आपको आता है सिक्रेटरी फेज, या इसी को तुम लोग क्या नाम देते हो, लिटुअल फेज के नाम से भी बुलाते हो जी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें उठती है जी, ठीक है, सिक्रेटरी फेज या लिटुअल फेज के लेकर के जी, ठीक है। तो सिक्रेटरी फेज जो है सर, है ना, इसमें जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो LH इन द ब्लड आपको लिखा आपको रिमेन हाई, अभी भी ब्लड क्या है, हाई है सर। हम तुमको पढ़ाए थे सिक्रेटरी फेज को 2 बार तुमको पढ़ना है, एक बार पढ़ना है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो तब, और एक बार पढ़ना है जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक जब देखिएगा ना, है ना, आपको लिखे हुआ है क्या, इफ प्रेगनेंसी अकर्स, ठीक है, ये लाइन देख रहे हो सब आदमी,
है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर प्रेगनेंसी हुआ तब क्या होगा सर, ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं हुआ तब क्या होगा जी। ये पैराग्राफ है इफ प्रेगनेंसी नॉट अकर्स, है ना, और ये है प्रेगनेंसी अगर हुआ तब क्या होगा जी, ठीक है। कल हम समझाए थे तुम लोग को, हम तुम लोग को बोले भी थे इस स्टेज में ब्रेन ये सोचता है कि बच्चा आएगा दीवार से चिपकेगा तो बच्चे को चिपकने के लिए अच्छा सरफेस मिल सके, इसीलिए वो इंडोमेटेरियम को कहता है कि और अपने आप को डेवलप करो। इंडोमेटेरियम तब डेवलप होता है जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है तब, है ना जी। वही लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, है ना, और कॉर्पस ल्यूटियम को, है ना, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों, लेकिन ज्यादा कौन, प्रोजेस्टेरोन। ओवुलेशन के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल बचता है सर उसको क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों निकलता है, और ये दोनों क्या करता है, नया फॉलिक्यूल को आने से भी रोकता है जी, नया फॉलिक्यूल नहीं बनने देगा। वही जो था कॉर्पस ल्यूटियम वो क्या करता है, इंडोमेट्रियम की दीवार को डेवलप करने में मदद करता है, यूटेरस को और ज्यादा मजबूत करता है ना, इम्प्लांटेशन के लिए जी, ठीक है। अब किसी को पता नहीं हुआ इम्प्लांटेशन क्या होता है, तो इम्प्लांटेशन का मतलब सक्सेसफुल अटैचमेंट ऑफ फर्टिलाइज एग ऑन द वॉल ऑफ इंडोमेटेरियम, ठीक है। अब यहाँ से दो बातें घटती है सर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तब क्या होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना जी, अरे मेल गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ये बात पढ़ाए हैं हम आप लोग को, चाहे मेल गैमिट हो चाहे फीमेल गैमिट हो हमेशा हैप्लॉइड होगा, है ना। आपको जो उधर पिछला पेज में पढ़ाया तो सेकेंडरी साइड 2n लिखा हुआ था ना, उसको n बना दीजिएगा, है ना। ऑलवेज गैमिट्स आर हैप्लॉइड, मेल गैमिट भी हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमिट भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा जी, ठीक है। तो फर्टिलाइज एक का मतलब समझते हैं ना आप लोग, इसका मतलब जाइगोट होता है, ठीक है। और जब बच्चा माँ की दीवार से चिपकेगा इस घटना को क्या नाम देंगे, इम्प्लांटेशन के नाम से बुलाते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स द नियर ऑफ द एंड्स ऑफ दिस फेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम नहीं लगेगा सर। क्यों कम नहीं लगेगा, क्योंकि LH FSH का फीडबैक नहीं आएगा, LH FSH डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करने से कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के डीजेनरेट करते ही प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों निकलना बंद हो जाएगा जी। दैट्स कॉज स्टॉपिंग ऑफ आपको ब्लड सप्लाई, जिससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा इंडोमेटेरियम में, और इंडोमेट्रियम टूट टूट के फिर से गिरने लगेगा, पहला दिन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही जगह पे सर जब प्रेगनेंसी हो जाता है जी, ठीक है, इफ प्रेगनेंसी अकर्स तो अर्ली इम्ब्रायो से SCG निकलता है जी। SCG का मतलब ह्यूमन कोरियानो गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन का मतलब LH और FSH होता है जी, ठीक है। LH FSH को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, गोनाडोट्रोपिन के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। और ये स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू सिक्रीट, आपको सिक्रीट द कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, हाँ, हेंस इंडोमेट्रियम ब्रेक टू स्टॉप, है ना जी। ये आपको क्या होता है, इंडोमेट्रियम टूट जाता है जी, ठीक है। बात समझ में आ रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। तो ये सब बातें हम लोग आपको पढ़ा दिए। अगला पेज जब खोलेंगे ना तो उसमें लिखा होगा, है ना, क्या, तो इसके बारे में जी, ठीक है, फोटो दिया होगा जी इंडोमेट्रियम का। एक मिनट रुक जाइए, हम देखते हैं, एक मिनट। है ना, ये फोटोग्राफ आएगा जब आप इसको देखिएगा, तो यही फोटोग्राफ NCERT बुक में भी तो देखे थे हम लोग, है ना जी। ये सब फोटोग्राफ याद रखिएगा सब आदमी, कल हम पढ़ाए थे ये सब फोटोग्राफ, ठीक है। ये इंडोमेट्रियम का दीवार का फोटो है, 1 से 5 दिन तक, 1 से 5 दिन तक छोटा था सर, और 6 से लेके आपको 14 तारीख तक क्या था, थोड़ा बड़ा था सर। लेकिन सर जब 15 तारीख से लेकर के जब देखते हैं 28 तारीख तक तो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जी। ये सब ब्लड सप्लाई की वजह से हुआ है जी, ठीक है। और आप देख रहे हो कि 28 तारीख बाद फिर से वही दिन आ जाता है, तो इसी घटना को साइकिल बोलते हैं ना जी। ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था, अब ब्लीडिंग पे ही खत्म हुआ, इस कॉल्ड क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। और ये भी तुम लोग को पढ़ाए थे अभी हम, है ना, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब देखते ना सर, तो ये आपको FSH, ये है LH का आपको लेवल, और ये क्या आपको FSH का लेवल है जी, ठीक है। FSH LH क्या होता है समझ में आया हुआ है सबको। उसके बाद हम तुमको एक खाली एक्स्ट्रा बात कल बोले थे लेकिन भूल गए बताना, इसमें जब कोई फीमेल जो है ना, एक बात याद कीजिए, BMR भी लिखे थे, याद आ रहा है, BMR आप लोग के पास NCERT बुक है तो NCERT बुक में लिख लीजिएगा, नोट्स है तो नोट्स में। तो सर जब फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज में रहती है ना सर, उसका BMR पे भी असर होता है। BMR का फुल फॉर्म होता है बासाल मेटाबॉलिक रेट, है ना जी। अब बासाल मेटाबॉलिक रेट होता है तो एक्टिविटी को कहते हैं जी, ठीक है। BMR का मतलब होता है एक्टिविटी, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे टेबल पे कुछ किताब उताब रखा हुआ है,
और तुम्हारी मम्मी या कोई भी आकर तुमको बोला भाई किताब उठा के जगह पे रखो, तो दो तरह का बच्चा होता है जी, ठीक है। एक बच्चा क्या किताब झट से उठा के रख देगा, है ना जी। एक बच्चा रखेंगे सुस्ती में है ना, 1 घंटा 2 घंटा बाद जाके किताब उठा के रखा, है ना जी। तो दो तरह का बच्चा हुआ ना, एक सुस्ती वाला, एक तेज वाला। जो लड़का बहुत फुर्तीला होता है ना उसको BMR हाई होता है, और जो लड़का कम आपको होता है जी, आपको तेज वगैरह, मतलब तेज मतलब कहने मतलब फुर्तीला कम है, तो उसका BMR कम होता है जी, ठीक है। तो लड़कियों में BMR का भी इफेक्ट होता है सर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान BMR जो है ना सर, उसका भी एक ग्राफ बनता है जी, ठीक है। वो ग्राफ हम बना देते हैं, समझ में आया जी। एक ग्राफ यहाँ पे BMR का, BMR मतलब काम करने का एक्टिविटी, तो सर इस दौरान मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान कम रहता है जी, ठीक है। और जिस दिन ओवुलेशन होता है ना, ओवुलेशन उस दिन बहुत कम जाता है जी, मतलब उस दिन वो बहुत ज्यादा ही सुस्त होगी वो, ठीक है। जिस दिन ओवुलेशन का डे होगा उस दिन आपको क्या होगा, BMR हाईली लो होगा जी। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन BMR बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। कुछ गया क्या बोले अभी हम, BMR का जो पिक होता है सर उल्टा हो गया जी, ठीक है। देख रहे हो ना, इसमें क्या था कि BMR शुरू में कम था, है ना। ग्राफ को जब कंपेयर करें तो कम था, जिस दिन ओवुलेशन होता है उस दिन बहुत कम जाता है जी। लेकिन आफ्टर ओवुलेशन ड्यूरिंग सिक्रेटरी फेज BMR हाई होता है जी, ठीक है। आप दिमाग लगाओ, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसी किसी प्रेग्नेंट लेडी में BMR का क्या पोजीशन होता है, तो तुमको ना हाई होता है, क्योंकि हम बोले थे ना कल कि सिक्रेटरी फेज लंबा हो जाता है जी 9 महीना का, है ना। सिक्रेटरी फेज जो अभी हम पढ़ रहे थे यही आपको 9 मंथ का हो जाता है जी, ठीक है। कब, जब आपको जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में इसका BMR क्या रहेगा, हाई रहेगा। समझ में आया ना, ये लाइन भी हम आपको क्लियर किए हैं। अब आप लोग, है ना, फोटोग्राफ समझ में आया था ना जी, फोटोग्राफ बना दिए थे, है ना। ऐसे रहेगा, BMR कम रहता है, एकाएक पिक पे चला जाता है जी, ठीक है। हाइट पे पहुंचता है, बहुत ज्यादा बना रहता है जी, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। BMR क्या होता है समझा दिया आप लोगों को। BMR मतलब बासाल मेटाबॉलिक रेट, बासाल, है ना, बासाल मेटाबॉलिक रेट। 1 मिनट लिख देते हैं इस पे, है ना, बासाल मेटाबॉलिक रेट, है ना जी, बासाल, है ना, बासाल मेटाबॉलिक रेट, है ना, मेटाबॉलिक रेट। बासाल मेटाबॉलिक रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं, BMR के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात आप लोग ख्याल रखिएगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद क्या है ना, कि हम लोग को आप पढ़ना है फर्टिलाइजेशन के बारे में जी, ठीक है। देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हम लोग आपको पढ़ा दिए, एक टॉपिक खत्म हो गया। मेल में कैसे गैमिट बनता है वो समझ गए थी तुम लोग, और फीमेल में कैसे गैमिट बनता है वो समझ गए। अब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि मेल गैमिट कैसे फीमेल बॉडी में जाता है और कैसे फर्टिलाइजेशन करता है। मतलब वही गैमिट ट्रांसफर टॉपिक था ना, तो वो गैमिट ट्रांसफर टॉपिक हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ लेंगे। टॉपिक का नाम है फर्टिलाइजेशन, और यही से हम तुमको समझाएंगे कि कैसे, है ना, आपको कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट के बॉडी में जाता है जी, ठीक है। और कल जो हम लोग मिलेंगे ना, तो ओवम का भी फोटो देखेंगे। ओवम जैसे स्पर्म का फोटो बनाए थे ना, NCERT बुक में दिया हुआ है ओवम का फोटोग्राफ। हालांकि मेडिकल में या बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं है कि ओवम का फोटोग्राफ बनाइए, है ना, या ओवम के फोटोग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिएगा। ओवम कैसा दिखता है सर, वो भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे जी, ठीक है। कल का क्लास जब होगा ना, तो ओवम के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जी, ठीक है। कुछ नोटिस है, सुन लीजिए। आपसे शाम में 4 बजे कोई क्लास नहीं होगा जी, ठीक है। आपको एक ही टाइम अब पढ़ाएंगे हम, ठीक है, और 9-10 से पढ़ाएंगे। हो सकता है किसी किसी दिन आपको 40 मिनट का क्लास हो, किसी किसी दिन दो गुना टाइम भी दे, लेकिन आप शाम वाला नहीं होगा। शाम में दिक्कत हो जाता है कि उस टाइम में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, प्लस थक जाते हैं उस टाइम में हम जी, है ना। इसीलिए हम उस टाइम में हम नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोग को, है ना। तो शाम का बैच आज से बंद है, ठीक है। जब आपको टाइम फिर हमको फिर लगेगा कि जरूरी है, तो हम फिर शाम में बैच पढ़ाना शुरू कर देंगे। आप लोग अब एक ही टाइम पढ़ाएंगे, और यूट्यूब पे अपलोड है ना जी, 2-3 बजे के बाद ही कर पाएंगे। ये भी देखें कि 10 बजे में करते हैं ना, तो वो नहीं चलता रहता वीडियो। तो इसको भी हम अपलोड करेंगे तो 2-3 बजे के आसपास में, ठीक है। तो आप 2-3 बजे के आसपास में हम लिंक भेज देंगे। जिसका छूट गया हो तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए। आज तो फुल्ली रीडिंग दिए हैं, कल से फिर कॉपी किताब चलाएंगे जी, पेन सब चलाएंगे जी, ठीक है। NCERT भी पढ़ दिए हैं और असाइनमेंट भी पढ़ दिए हैं जी। और आज आप लोग का एक होमवर्क ये है कि आप फिंगर टिप्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल टॉपिक बना लीजिए, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन हम भी शेयर करेंगे आपको, है ना। तो वो उसको आपको बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से बना लिया। अच्छा कुछ टॉपिक था मेंस्ट्रुअल साइकिल जी, ठीक है। तो जो बात रह गया हो, जिसको सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टॉपिक खत्म हो गया जी, ठीक है। ओके बाय, है ना।